हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संजय क्लासेस। इसके पिछले वीडियो में हमने भारत के संवैधानिक विकास से संबंधित कंटेंट को डाला था। आज हिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर को डालने जा रहे हैं, बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म में बौद्ध समिट के बारे में आज चर्चा करेंगे। इससे एक क्वेश्चन बीपीएससी में कंफर्म होता है, इसीलिए आप सभी जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें ताकि आपको वीडियो मिलता रहे। आज हम लोग शुरू करेंगे बौद्ध संगति के बारे में, बौद्ध समिट के बारे में। जो 4 बौद्ध समिट हुए हैं, इसकी क्या उपलब्धियां रही, कब हुआ, कहां हुआ, किसकी अध्यक्षता में हुआ, किसके शासक काल में हुआ और इसका क्या विवरण था, क्या डिस्क्रिप्शन था, इसके बारे में चर्चा करेंगे। नंबर 1 शुरू करते हैं। प्रथम बौद्ध संगति, ये जस्ट महात्मा बुद्ध की मृत्यु के तुरंत बाद इसे आयोजित की गई थी। इसी के आधार पर यह माना जाता है कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु 483 बीसी में हुई थी। कहीं कहीं पर 487 भी आता है, लेकिन 483 बीसी ज़्यादा मान्य है। 483 बीसी में महात्मा बुद्ध की मृत्यु के जस्ट बाद बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाने के लिए बौद्ध अनुयायी, बौद्ध भिक्षु और बौद्ध धर्म के जुड़े लोग ने एक संगति का, एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसे बौद्ध संगति कहा गया, बौद्ध समिट कहा गया। पहली बौद्ध संगति 483 बीसी में राजगृह के सप्तपर्णी गुफा में आयोजित की गई थी और इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। ये मगध के शासक अजातशत्रु के शासनकाल में संपन्न हुआ था और इसमें जो त्रिपिटक हैं, बौद्ध धर्म के 3 महाग्रंथ जो हैं, उसमें 2 पिटक, सुत्त पिटक और विनय पिटक की रचना की गई थी। विनय पिटक नियमावली है कि कैसे बौद्ध धर्म आगे बढ़ेगा, इसकी नियमावली की इसमें चर्चा है। सुत्त पिटक में आचरण और बौद्ध के जो महात्मा बुद्ध के बारे में और इनके बारे में ये सब की चर्चा की गई है। द्वितीय बौद्ध संगति ठीक 100 वर्ष बाद 383 बीसी वैशाली में सर्वकामी की अध्यक्षता में मगध के शासक कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। यहाँ पर बौद्ध धर्म पहली बार 2 भाग में बटा, थेर और महासंघिक। बहुत कम लोग ये समझते होंगे कि बौद्ध धर्म पहले भी एक विभाजन हो चुका था, थेर और महासंघिक में। इसके बाद तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किया गया 250 बीसी पाटलिपुत्र में। अध्यक्षता मोगलीपुत्र तीस ने की थी। अशोक के शासनकाल में हुआ था। अशोक को माना जाता है कि बौद्ध धर्म को इस मुकाम तक पहुंचाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई थी। अशोक ने सारे दुनिया में अपने धर्म प्रचारक को भेजे थे और अशोक बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा प्रचारक माना जाता है और सबसे बड़ा संरक्षक भी था। इस मोगलीपुत्र तीस की अध्यक्षता में जो पाटलिपुत्र में हुआ, इसमें अभिधम पिटक की रचना की गई थी, यानी तीसरे पिटक। ये अभिधम पिटक इसका फिलॉसफी है, यानी बौद्ध धर्म का दर्शन शास्त्र है, जिसकी रचना की गई थी। चतुर्थ बौद्ध संगति पहली शताब्दी में कश्मीर के कुंडल वन में आयोजित की गई थी। ये अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। इसके उपाध्यक्ष भी थे अश्वघोष, जो बौद्ध धर्म के बहुत बड़े विद्वान माने जाते हैं। एक कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। अब बौद्ध धर्म के संरक्षण के कारण ही कनिष्क को दूसरा अशोक कहा जाता है। इसमें बौद्ध धर्म का विभाजन हो गया हीनयान और महायान में। हीनयान और महायान में इसका विभाजन हुआ। हीनयान मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता था, जबकि महायान मूर्ति पूजा में विश्वास करता था और महायान के अंतर्गत ही महात्मा बुद्ध की सारी मूर्तियां बनी। गांधार, उस समय गांधार कला इसके लिए प्रसिद्ध था, वो महायान में बनी। यहाँ पर एक और काम हुआ था कि त्रिपिटक को समझने के लिए उस पर एक टीका तैयार किया गया, जिसे महाविभास कहा गया है। इसकी रचना इस संगति में की गई। महाविभास की रचना जो टीका है, समझने में मदद मिलती है और इसे ताम्रपत्र पर लिख करके स्तूप में सुरक्षित रखा गया। ये एक समरी है चारों बौद्ध संगति का, जो आपके लिए काफ़ी यूजफुल है। आप कहीं भी किसी भी एग्जाम में अगर बौद्ध संगति से सवाल आएगा तो इससे बाहर नहीं होगा। आप ध्यान से इसको देखेंगे, इसको बार बार करेंगे
और बार बार इसको पढ़ने से आपको हमेशा याद रहेगा इस समय कि इसके शासनकाल में कब हुआ, कहाँ हुआ। 70वीं बीपीएससी के लिए बहुत ही यूजफुल है। अभी तक आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लगातार वीडियो मिलता रहे। साथ में लाइक और शेयर करना न भूलें। थैंक यू।